हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस के नए वीडियो पे। और आज हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, और देखेंगे मंडे के लिए आपके कैसे लेवल्स निकल के आते हैं। और आप मेरे पुराने वीडियोस चेक कर सकते हैं, मैंने आपको जो भी लेवल्स बताए हैं वो हमेशा 90% से ज़्यादा ही एक्यूरेट रहे हैं। तो उम्मीद है ये लेवल्स आपके बहुत काम आ रहे होंगे। और आज फिर से मंडे के लिए और वीकली भी इन लेवल्स की एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या मूवमेंट हो सकता है। तो आपके सामने अभी जो ओपन है ये निफ्टी का चार्ट है। तो इसमें चलते हैं पहले डेली एनालिसिस पे, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं, जो फिबोनाची का हमने लेवल निकाला था कि अगर ये अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू रखता है तो फिर आपको ये सारे लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे जो रहेंगे 24,000 से लेके या 24,500 तक भी ये वापस जा सकता है। लेकिन वॉर का टाइम है, कुछ भी न्यूज़ आता है आपको बड़े गैप अप गैप डाउन देखने के लिए मिलते हैं। तो उसी के चलते गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद आप जो उसका लेवल देखोगे वो प्रीवियस लेवल के पास ही जाके सपोर्ट लिया था, जो प्रीवियस उसका लो था। तो पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे, मंडे के लिए एनालिसिस करेंगे। पहले डेली एनालिसिस कर लेते हैं, और यहाँ आप देखोगे कुछ इम्पोर्टेंट लेवल है। ये जो गैप है, मैंने आपसे इस गैप के बारे में कई बार बताया था कि इस गैप को फिल किए बिना मार्केट कहीं भी जा नहीं पाएगा, चाहे आप जितना टॉप बना लो, जितना ऊपर चले जाओ, लेकिन ये गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे ज़रूर आएगा, जिसको फिल अब इसने लगभग कर ही दिया है। लेकिन नीचे एक और गैप पड़ा है, उसे भी पहले मैं मार्क कर लेता हूँ उस गैप को, उसके बाद बात करते हैं। ये गैप करीबन 450, 22,450 से लेके 22,700 के पास है। ये करीब 250 पॉइंट का गैप है। तो इस गैप को भी मार्केट ज़रूर फिल करेगा, जिस तरीके से इसका मोमेंटम अभी चल रहा है। और उसके बाद जो बॉटम यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए, वो रहेगा 21,750 के पास। इसे मार्क कर लेते हैं 21,750 के पास। अब अपसाइड के लिए एक रेजिस्टेंस जोन निकाल लेते हैं, ये रहा। अब चलते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे आप, मार्केट आपको पूरा साइडवेज नजर आएगा। इसमें हम निकाल लेते हैं अपसाइड के लिए सिर्फ 1 से 2 रेंज, क्योंकि अपसाइड का मोमेंटम तो है नहीं। आप वॉर के चलते देख सकते हैं कि मार्केट हमेशा गैप डाउन ही हो रहा है। तो ये 2 रेंज निकाल लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम में। देखेंगे आवरली टाइम फ्रेम, पहले आपको मैं क्लियर करता हूँ। इस जगह ये जो लेवल है, इसका ब्रेकआउट अगर देखोगे आप 23,380 के पास से, अगर इसका ब्रेकआउट देखोगे तो हल्का एक पुल बैक के साथ ही एंट्री करिएगा, और आपको फिर ये टारगेट्स देखने के लिए मिलेंगे जो 23,800 का है। और नीचे के लिए फिर यही लेवल्स ब्रेक होने का दिए एक जोन है। जोन में थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी एक पुल बैक के साथ ही एंट्री करेंगे तो ये सारे लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो ऑप्शंस के लिए ज़रूरी है। ऑप्शंस के लिए बात कर लेते हैं लेवल्स की। तो अभी का जो लो है, ये फ्राइडे का जो लो है, इसे पहले मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ। तो ये आपके लिए क्लियर कुछ लेवल निकल के आए हैं। अप साइड और लेवल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। एक ही लेवल है जो अभी नज़र आ रहा है, वो है ये 23,500 का। वैसे भी राउंड फिगर्स बहुत काम आता है, ये आप जान ही रहे हैं। तो इन लेवल्स में ऐसा क्या है, देखेंगे कि जो ये गैप डाउन हुआ इतना बड़ा, उसके बाद बीच में ये गैप छोड़ दिया। इस गैप को फिल करेगा ज़रूर, अभी नहीं तो आगे चल के जब मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आएगा तब तो करेगा ही करेगा, उस बारे में बात नहीं करते। नीचे के जो गैप्स हैं वो फिल ज़रूर होंगे, इतना आप ध्यान रखिएगा। नीचे ज़रूर मार्केट जाएगा, गैप फिल ज़रूर करेगा। अगर गिफ्ट निफ्टी आप देखेंगे तो लगभग फ्लैट है। तो ये जगह अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज ओपन होता है कहीं भी, तो एक पुल बैक के बाद
जब इसका ब्रेकडाउन आएगा तो एक पुल बैक के बाद आपको इस लो के पास जो गुरुवार का लो है यहाँ तक आते हुए नजर आएगा, और यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा। अप साइड सॉरी डाउन साइड अप साइड ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दिखने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे आपको थीटा डी के भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर ये इसे ब्रेक करता है तो बहुत तेज मोमेंटम होगा, शायद आपको पुल बैक भी देखने को ना मिले, लेकिन कंफर्मेशन के लिए पुल बैक ज़रूरी होता है। और अगर ये एरिया आपको कहीं भी ब्रेक होता हुआ नजर आता है, कोई भी नेगेटिव कैंडल, आप अपने हिसाब से वहां पे एनालिसिस करिएगा। वहां पे आपको लाइव मार्केट में कोई आपको बताने के लिए नहीं आएगा। एनालिसिस आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, एनालिसिस आप भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये एनालिसिस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि थोड़ी सी हेल्प हो सके, और जिनको लेवल्स नहीं निकालने आते उनके लिए एक्यूरेट लेवल यहाँ पे निकल के मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है ये आपके काम आएगा। आप इन लेवल्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है, कोई भी नेगेटिव कैंडल यहाँ पे आता है, तो आप अपने एक्सपीरियंस से यहाँ पे ट्रेड करिएगा। आपको बहुत तेजी से फॉल देखने के लिए मिल सकता है, और फोमो एंट्री मत करिएगा। अगर ये लेवल मिस हो जाता है आपसे, वेट करिएगा कि थोड़ा सा पुल बैक आए, उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं। फोमो में एंट्री मत करिएगा। पता चल रहा है आप बीच में कहीं एंट्री करते हैं, मार्केट रिवर्स हो जाता है, ये फिर बहुत मुश्किल वाला काम होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट कुछ भी कर सकता है। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो वापिस इन लेवल्स के पास भी जा सकता है। लाइव मार्केट में दोस्तों आपके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप अपने दिमाग से काम लें। वहाँ पर लेवल सिर्फ एक हेल्प होता है छोटा सा, आपको मार्केट का व्यू देखने के लिए। लाइव मार्केट में आपको खुद ट्रेड करना रहता है, चाहे जितना भी बड़ा ट्रेडर आ जाए, जितना भी बड़ा एनालिसिस करने वाला आ जाए, लाइव मार्केट में आपके साथ सिर्फ आप होते हो और आपका विश्वास होता है। आप इतना ध्यान रखिएगा। तो एक यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, मैं उसे भी मार्क करता हूँ। ये आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए मैंने कहा था कि हो सकता है मार्केट इसके अंदर ही साइडवेज खुल जाए। लेकिन अगर कुछ भी वॉर न्यूज़ का कोई भी इम्पैक्ट होता है तो डायरेक्ट आपको गैप डाउन देखने के लिए भी मिल सकते हैं। इन लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हर लेवल के पास एक पुल बैक का वेट ज़रूर कीजिएगा। चाहे ये ट्रेंड लाइन को भी निकालता है तो एक पुल बैक के बाद आपको ये टारगेट देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे आपको कंफर्मेशन चाहिए। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो ये लेवल्स वापस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और अगर आपको यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव नज़र आता है तो ये सारे लेवल्स आपको फिर से देखने के लिए मिल सकते हैं। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी भी आपको लगभग वैसा ही नज़र आएगा। पहले डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे दो नेगेटिव कैंडल्स यहाँ पे बन चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे कहेंगे कि ये जो लेवल है इसका, इसके बाद देखिए, मतलब अगर आप एक्यूरेट टाइम में अगर आप उस ट्रेड को पकड़ पाए तो शायद हो सकता है आप अब तक जितना भी लॉस किए होंगे वो सारे लॉस कवर कर सकते हैं। मार्केट ऐसे सिचुएशन में खड़ा है, बहुत ही बड़ा मूवमेंट आएगा। ये आपको 51,000 तक, यहाँ पे आपको 2-2,500 पॉइंट का भी फॉल यहाँ पे दे सकता है। ये जो एक गैप आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट कोशिश ज़रूर करेगा। यहाँ पे कई ऑर्डर स्लिप हुए होंगे, ये जो बाइंग तुरंत आया था यहाँ से गया था, कई बड़े प्लेयर्स होंगे जो यहाँ पे बाय करने के लिए बैठे होंगे। लेकिन ये इस गैप को फिल करने के लिए इतना तेजी से मार्केट आएगा कि आप विश्वास नहीं कर पाओगे। दो नेगेटिव कैंडल्स हैं, गलती से भी अगर इनका लो अगर निकलता है तो देखिएगा 1-2-3 दिन का लो निकलेगा, और ये यहाँ पे 4-5-6-7 टोटल 7 कैंडल्स हैं जो इस लाइन को टच कर रहे हैं। 7 कैंडल्स का लो निकालेगा जो डेली कैंडल्स है, तो बहुत तेजी से नीचे आएगा। इतना थोड़ा केयर करके चलिएगा। 1 आवर का टाइम फ्रेम पे आते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट 3 बार इस जगह, 4 बार इस जगह को टच किया है।
4 दिन का कैंडल इस जगह पे है, तो ठीक है, इसमें ज़्यादा लेवल्स अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मूव होगा अच्छा बड़ा मूवमेंट आएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे चलते हैं अब। ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा लैग होता है। दोस्तों मेरे जितने भी वीडियोस आप देखेंगे सारे रॉ वीडियोस होते हैं, और किसी में भी किसी भी तरीके का कोई कट या कोई भी आपको अगर मिस्टेक दिखता है, कट आपको नज़र नहीं आएगा, कोई भी मिस्टेक अगर नज़र आता है तो वो इसलिए क्योंकि मैं वीडियो को कहीं पे भी कट नहीं करता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा इसे एडजस्ट करते हैं बस। अब ठीक है, तो ये क्लियर लेवल है, इसको ध्यान देंगे। हर जगह आपको 250 पॉइंट, 200 पॉइंट, 500 पॉइंट का मूव आपको नज़र आ रहा है। ये जो एरिया देखोगे आप 23,500 से लेकर सॉरी 53,500 से लेकर 54,200 के पास, मतलब 700 पॉइंट। फिर यहाँ 200 से लेकर 54,200 से यहाँ 55,500। बाप रे, ये लेवल्स आप देख रहे हो, ये कितने बड़े बड़े मूव्स हैं। नीचे आप देखोगे 53,300 के पास से नीचे 51,800, 900 के पास। इतने बड़े बड़े लेवल्स, इतने बड़े बड़े एरिया बैंक निफ्टी के लिए ओपन है। और वेट इसी का करिए कि ये थोड़ा सा बस साइडवेज खुल जाए ना, मतलब ट्रेडर के लिए, ऑप्शंस बायर के लिए ना बहुत ही मतलब मक्खन होने वाला है ये चीज़, कि अगर ये यहाँ पे साइडवेज खुल जाए, साइडवेज खुलने के बाद इसे ब्रेक करके जो थोड़ा सा भी पुल बैक आता है ना दोस्तों, पुल बैक के बाद अगर आपको नेगेटिव कैंडल कुछ भी नज़र आता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये लेवल आपके सामने आएगा। आप पीछे अगर चलें, इतना बड़ा जोन ओपन तो है होने के लिए। ओह सॉरी, ये चार्ट ज़्यादा ओपन नहीं कर पाएंगे। इतना बड़ा एरिया आपके लिए खुल रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और अगर अप साइड ब्रेक करता है न्यूज़ इम्पैक्ट के चलते, मार्केट अपने हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि ये ऊपर अभी जाएगा, जो वॉर का सिचुएशन है। तो अगर ये अप साइड का मोमेंटम आपको देता है तो फिर ये लेवल्स आपके सामने हैं, जो बहुत धीमे आएंगे। अप साइड का जो मूव रहेगा बहुत धीमे आएगा। यहाँ पे बीच में एक छोटा सा लेवल और है जो है 54,700 का। मैं मार्क नहीं करता, ये दिख रहा है क्लियर आपके लिए, बस यहाँ एक ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो एरिया है ये आपके लिए फर्स्ट यहाँ पर टारगेट होने वाला है। अगर ये फ्राइडे का हाई निकालेगा तो ये फर्स्ट टारगेट रहेगा, इसे आप सेकंड टारगेट मान सकते हो। और नीचे के लिए फ्री फॉल रहने वाला है, लेकिन ये नहीं है कि आप एकदम अपना सब कुछ आप लगा दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं, बिल्कुल मत करिएगा। मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है कि ये फ्री फॉल दिख तो रहे, हो सकता है कि इसके लिए सारे लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, और इतना बड़ा क्वांटिटी यहाँ पे लगने वाला है, इतने सारे लोगों का लिक्विडिटी यहाँ पे आने वाला है, तो हो सकता है मार्केट उनको थोड़ा सा लालच दे के वापिस इसके अंदर चला जाए। बड़े प्लेयर्स ऐसा करते हैं, तो ये चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इस चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। आप स्कैल्प कर सकते हैं या अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप। बस ध्यान रखिए कि कुछ भी अगर रिवर्सल आता है, कुछ भी होता है, तो आप अपना प्रॉफिट निकालने के लिए तैयार रहेंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अब सीधा मंडे को, मार्केट कैसा मूव करता है। ये आप मंडे के लिए 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम था उसका एनालिसिस था ये, और वीकली एनालिसिस मैंने पूरा जो डेली टाइम फ्रेम था उसमें आपको समझाया है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो, और इन लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इन्हें थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ ताकि चार्ट अच्छा साफ नज़र आए। तो इन लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उम्मीद है आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए इससे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।